अरे तोरा बिना रंगवा पीछा करिया नहीं भाव हो आ होलिया में जन रे याद तोर सतावो। अगर वायरल होने लगता है ना तो उसको कोई ना कोई तरीका से लोग पीछे खींचने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए पब्लिक का प्यार है तो अगर वो पीछे खींच रहा है तो कुछ नहीं। उध गया मंदिरवा में तोर सदिया हो तौरे आ संडे सवर मंदिरिया में तोर बिया हवा हो तौरे आ ओने बरतिया जइतौ एने हमारा रथिया जइतौ रे। कुछ बोले? हाँ, हमको कोई अगर बगले में बैठे हमको 10 गो गालियों दे देगा तो हम बढ़िया से मुस्कुरा के सुन लेंगे। कि शायद आपके पापा नहीं है ना, तो फिर पापा नहीं है तो फिर अपने लाइफ को कैसे आप चला लेते हैं? तो पहले बहुत मतलब मुश्किल होता था, घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिलता, इतना सारा काम ही होता है। दोस्तों मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा भोजपुरी गाने के स्टार पवन सिंह खेसारी जी, यानी बहुत ऐसे जो सुपर स्टार हैं जिनका जो नाम जो है आप लोगों ने खिला दिए हैं, इतना खिला दिए हैं कि कहने लायक नहीं। तो मगर मैं हूँ मगहिया, क्योंकि मैं भी मगह कहीं रहने वाला हूँ। अब आप लोगों ने फिर भी सुना होगा कि मगह के सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप देखेंगे तो मगहिया जवान, जिसको समर और गौतम सिंह कहते हैं। मगर आप आइए गाने की आवाज़ में अगर देखा जाए तो हमारे साथ हैं बिहारी बाबू, यानी हम हेमराज हैं, बिहारी बाबू हेमराज। हमारे साथ जो देख रहे हैं ना, इस सोनम यादव है। सोनम यादव जी का हमने बहुत सारा वीडियो जो देखा तो मैंने सोचा कि एक छोटी से उम्र में इतना कैसे है और किस तरह से कमाल कर रही है। तो आज हम इनके गांव स्टूडियो में यानी फतेहपुर में गया से कुछ दूरी पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। अच्छा सोनम जी, आपने एक करियर को कैसे चुना सबसे पहले फर्स्ट टाइम? तो मेरा मतलब बचपन से शौक था कि हम सिंगिंग कर। पहले तो मेरा शौक था कि डांसिंग करें, लेकिन भगवान को कुछ ही और ही मंजूर था। मतलब बोले कि भैया बोले कि तुम खुद से सॉन्ग भी गाओ और खुद से डांस भी करो खुद के सॉन्ग में। अच्छा, इसमें आपके माता और पिताजी का कितना कोऑपरेट है? मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट है और बाकी से हमको लेना देना नहीं है, बाकी सपोर्ट करे या नहीं, लेकिन फैमिली का फुल सपोर्ट रहेगा तो हाँ आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो चलिए, देखिए सोनम जी का एक कहना है कि अगर फैमिली का फुल सपोर्ट है तो फिर भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सीख मिला है। अच्छा, आपने ये बताइए कि आप गायकी कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से कर रही। आपका एज अभी क्या हो रहा है? 15 साल की हो। किस क्लास में आप पढ़ रही हो? अभी हम 9th में पढ़ रहे हैं। 9th में। तो पढ़ाई और इधर लगातार गाना दोनों टफ है या नहीं टफ है? बहुत ज़्यादा टफ है। अभी 1 मंथ से मेरा पढ़ाई भी छूटा हुआ है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा काम है तो काम भी देखना जरूरी है। काम नहीं देखेंगे तो इधर से कॉल उधर से कॉल, इसलिए पहले काम सोच ले, पहले काम फिनिश कर ले तो उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। तो कभी टाइम मिलता है तो पढ़ाई करने के लिए भी बैठ जाते हैं। अच्छा, बैठ जाती है। अच्छा, इस लाइन में फिर भी आपको सबसे पहले आपको कौन सपोर्ट किए कि नहीं बेटा तुम डांस नहीं करके गायकी तुम करो, ये कौन सपोर्ट किए? ये लाइन मेरे भैया बताए कि मतलब तुम खुद से सॉन्ग भी गाओ, खुद से डांस भी करो। और हमारे जो डांस टीचर थे वो देखे मेरा डांस तो बोले कि अच्छा डांस करती है। मेरा एक वीडियो बस ऐसे ही हंसी मजाक में मतलब अपलोड कर दिया गया था, तो एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ गया था उसका। अच्छा। तो मतलब सब बोले कि अच्छा डांस करती है, बढ़िया वायरल भी हो गई है, इसका क्यों ना देखा जाए कुछ। तो भैया से बातचीत हुआ वही, तो बोले कि नहीं ये दूसरे के सॉन्ग पे डांस नहीं करेगी, इसका खुद का सॉन्ग भी गवाते हैं और खुद डांस करेगी, तभी से फिर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर भी एक मगह भाषा को बोलना, जैसे आप अभी जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हिंदी में बात कर रही है, बिल्कुल खड़ी हिंदी इसको बोलिए। और मगर एक मगही में गाना और एक हिंदी बोलना, दोनों में आसान आपको कौन सा लगता है? हमको दोनों अच्छा लगता है, हिंदी भी बोलना और मगहिया भी बोलना कि कोई रे छोरा ऐसे करके बोलना अच्छा लगता है। दोनों वर्ड हमको बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा यूज कौन करते हैं, आप हिंदी या फिर? सबसे ज़्यादा तो हिंदी यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन आए जो मगही समझे या ना समझे, इसलिए हिंदी ही यूज़ करते हैं। अपने में रहते तो होता है मगही में बात। अच्छा, मगही में कर लेते हैं। तो मगही में आपका सबसे पहले पॉपुलर कौन सा गाना आपका हुआ था जो फर्स्ट टाइम? मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, लेकिन उससे कोई मतलब इतना ये पहचान वगैरह नहीं मिला था। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब
जरूर करें। बोध गया मंदिरवा में तोर सदिया हो तौरे, और संडे सवर मंदिरिया में तोर बिया हवा हो तौरे, आ ओने बरतिया जैतौ एने हमारा रथिया जैतौ रे। ये कितना गया था गाना? लगभग 2-3 मिलियन ऐसे ही, लेकिन बजा था बहुत ज़्यादा, व्यूज़ जाए या ना, लेकिन बजा जहाँ भी सुनते थे तो ये गाना बज रहा है। तो उस समय आप लगे कि आप पॉपुलर हो गए? नहीं, हमको लगा नहीं, बस ये ऐसा ही कि भाई मेरा गाना बज रहा है, पता नहीं क्या होगा, यही पहले इतना मतलब समझ नहीं था। तो फिर भी ऐसे ही 2-3 गाना बजा तो फिर रहते रहते सब कुछ समझ गए यहाँ पे। अच्छा, आप रियाज कितना देरी करती है, प्रैक्टिस करती है नहीं करती? टाइम ही नहीं मिलता, इतना सारा काम ही होता है, क्योंकि सबका डुएट देना और सिंगल सॉन्ग देना, फिर कंपनी को उधर मतलब सिंगल दूसरों को देना, ये सब भी बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ता है। तो यानी टाइम नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि इधर पढ़ाई भी करना, और आपको मैं बताऊं कि मैं भी खुद एक शिक्षक हूं, और ना जाने कितने लड़कियों को मैं वायरल भी किया हूं, मैं आपको बता दूं। और ऐसे आप जो सोनाली सृष्टि का अगर नाम सुने होंगे तो मेरा ही सबसे ज़्यादा हाथ है वायरल करने में। उसके बाद आपको आप रोहतास की सोनल करके एक लड़की है, सोनाली कुछ ऐसा नाम है, उनको भी थे। यानी मेरे सबसे पहले मैं सरकारी स्कूलों में जाता था और वहाँ पर लोगों को मैं वीडियो बनाता था, मगर कुछ वो लड़कियाँ वहाँ गाती थी तो वो स्टार वहाँ से ज़्यादा लोग पॉपुलर होने लगते थे। तो जैसे ही हमने आपको देखा कि आपकी एज जो है कम 15 साल से भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगा कि आप 12-13 साल की होंगी, मगर अभी भी आपका उम्र के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी पढ़ाई करना और इधर आपका देखना, तो ऐसे सुनने में आया है कि शायद आपके पापा नहीं है ना? तो फिर पापा नहीं है तो फिर अपने लाइफ को कैसे आप चला लेते हैं? तो पहले बहुत मतलब मुश्किल होता था, घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। सबको पता भी होगा कि जब इस लाइन में आए, इतना सारा प्यार मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, तभी तो मेरा घर भी बन रहा है और जो ज़रूरतें होती है वो मेरा पूरा हो जाता है। अच्छा, भाई बहन आप कितना है? हम 4 बहनें हैं और मेरे घर पे मेरे दादा दादी और मम्मी है। 4 बहन है, भाई नहीं? नहीं। तो आप कितने नंबर पर हैं? हम 3rd पे। और बाकी 2 बहनें? एक का मैरिज हो गया और एक अभी पढ़ रही है, और छोटी वाली बस खेलती है। अच्छा, खेलती है। तो चलिए, कम से कम इतना तो है कि आप पापा नहीं है, मगर फिर भी बेटियां जो हैं से इतना अच्छा काम कर रही है। बशर्ते बेटा हम आपको यही बोलेंगे कि सोनम यादव जी की चुनाव एक ऐसा चुनिएगा जिस पर आपको इस लाइन में न जाने कितने सारे कारनामे भी आते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब ये झूठ मूठ के भी अफवाह ये सब होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो फिर उस चीज़ों से आप कैसे बचती हैं? अब कैसे बचेंगे? देखिए, कोई भी अगर वायरल होने लगता है ना, तो उसको कोई ना कोई तरीक़ा से लोग पीछे खींचने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए पब्लिक का प्यार है, तो अगर वो पीछे खींच रहा है तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक का प्यार है, हमको और ऊपर तक लेके जाएगा। इसलिए हमको कोई बात नहीं, तुमको जो बोलना है, जो करना है, जो भी कुछ भी पब्लिक करो, हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हमको बस अपना काम पे फोकस करना है। आपको सिर्फ काम नज़र आता है, दूसरा और कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कुछ बोले। हाँ, हमको कोई अगर बगले में बैठे हमको 10 गो गालियों दे देगा तो हम बढ़िया से मुस्कुरा के सुन लेंगे, कोई बात नहीं। हम टाइम आने पर देख लेंगे, अगर सही टाइम है तब उससे कुछ बातचीत होगा कि हाँ हमको काहे ऐसे किए थे, काहे बोले थे। ऐसे हम किसी को कुछ नहीं, जो बोलता है बोलने दो। अच्छा, अभी होली का दिन है, आज अगजा का दिन है, और तो होली का आपका कोई सॉन्ग है जो आप गा सकते हैं? हाँ, अभी होली का चल रहा है। अच्छा, कि अरे तोरा बिना रंगवा पीछा करिया नहीं भाव हो, आ होलिया में जन रे याद तोर सतावो हो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और क्या सपोर्ट करते रहें, वो आगे बढ़ाते रहें। जी। तो चलिए हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।